स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव के साथ आज की क्लास को लेंगे और बेहतरीन लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे भी क्वेश्चन अभी तक का, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है भैया। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, तो देखिए सबसे पहले लास्ट में 1 0 हो तो वो नहीं होगा। क्या लास्ट में 1 0 हो तो नहीं होगा? अच्छा, 2 0 के बदले 1 0 निकल सकता है और 24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए बी में 1600 और डी में 3600, यही दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये दोनों में चेक करना है कि कौन सी संख्या 1600 या 3600, दोनों में से कौन ऐसी संख्या है जो 16, 20, 24 दो प्रत्येक से भाज्य है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से 2 8 16, 2 दहा में 20, 2 से 24 भाग करेंगे 12 मार्क में, 2 से 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो लौसा देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दहा में 120। अब ये देखना है कि 120 के टेबल में कौन आता है। तो चलिए इसके बट्टा में 120 करते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 12 एकम 12 बचा 4 40, 12 का परिणाम 40 नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये भी संख्या जो है नहीं होगा आंसर। अब इससे देखते हैं भाग करके, 120 से 0, 12 तिहाई 36 कट गया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। मतलब जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से सब में भाग करेंगे और जो पूरा पूरा कट जाएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। अगर ऐसे क्वेश्चन कैसा भी आता है कि पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो तो लास्ट में 1 0 हो तो काट दो, 2 0 है तो चलो जोड़ा लग गया, लेकिन 24 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं। कैसे पता चलेंगे, 3 3 का 9, 4 4 16, 5 5 25, 25 रहता तो वर्गमूल निकलता, 24 है तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब 1600 3600 में चेक करना है, 900 निकला 120, दोनों में भाग करेंगे, जो पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, करे यदि प्रथम 13,986 आवाज संख्याओं का योग यानी मतलब 13,986 गो आभाज्य संख्या लिखना है। शुरू से 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे लिखते जाएंगे तो 13,986 गो आभाज्य संख्या लिख देंगे एक जगह। 13,986 आभाज्य संख्या एक जगह हम लिख देंगे। अब तब क्या करेंगे, तो कह रहा है कि इनका योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो बताइए, यदि 13,986 को आभाज्य से एक जगह एक पन्ना तो हो जाएगा, पहले उससे भी ज्यादा लग जाएगा लिखने में, लिख करके जोड़ेंगे तो वह योग किससे विभाज्य होगा, इसमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले गांठ बांध के रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या के रूप में आता है, ठीक है ना। कैसे, एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2 में अगर 3 जोड़ दे तो कितना आएगा भैया, 5। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 + 3 + 5 जोड़ के देखिए, 5 3 8, 1 मिनट, 7 11 13 ऐसे संख्या लिखिए टोटल। तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो इतना संख्या है, लास्ट में क्या है, 6 है। मतलब जो भी होगा आभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या में होगा। मतलब 2 हो गया, फिर 4 को जोड़ेंगे, फिर 6 को जोड़ेंगे, फिर 8 को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे ना तो सबका योग ही आपका क्या आ जाएगा, आपका सबका योग ही आपका विषम संख्या आएगा। तो बताइए क्या इसमें कोई विषम संख्या है क्या,
नहीं है, ये भी विषम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होता है, कब? यदि वह यहाँ पे सम संख्या के रूप में है तब। मतलब 2 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या में ही आएगा। तो विषम संख्या कोई भी सम संख्या से भाग लेगा उसमें जी? नहीं लेगा। विषम संख्या में सम संख्या से कोई भाग लेगा? नहीं लेगा। तो जब विषम संख्या में सम संख्या से भाग नहीं लेगा, ऑप्शन सारा सम संख्या, तो इनमें से कहाँ आंसर होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 625 के अभाज्य गुणनखंड में के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी 6, डी 4। चेक करते हैं। 625 को सबसे पहले तोड़ेंगे, 625 को सबसे पहले तोड़ेंगे। 5 से, 5 एकम 5, 2 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 25, 5 से 5। अच्छा ये बताइए, इसमें ये जो 625 को काटने के लिए कितने 5 का प्रयोग किया गया? 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। यही से आंसर लिख देंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस और 91 का मौसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 7, सी 2, डी कोई नहीं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ हो गया 26, यहाँ हो गया 91, 13 दूनी 26 और 13 सते 91। HCF का मतलब होता है मौसा, दोनों में जो शामिल होता है वही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे द्वारा यही बोला गया है ना कि एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा, तो नहीं आने दे रहे हैं। आप देखते जाइए, भले 20 गो एक ही चैप्टर का पार्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंठस्थ करके पढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 6, सी 8, डी 4। चेक करें। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका होता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है आपका 4, और गुणनफल का मतलब गुणा, तो 4 दूनी 8, आंसर हो गया सी। देखिए एकदम आसान है, भारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 एवं मौस 2 है, तो
ए का मान होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसके जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने पढ़ाया था, बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लौसौ, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम लौसौ। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या 18, मौसौ हो गया 2, लौसौ हो गया 36, 18 दूनी 36, तो ए का मान 2 दूनी 4, ए का मान 2 दूनी 4, ठीक है आंसर। तो ऑप्शन आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, और आंसर आ गया। इस टाइप के मैथ अगर एग्जाम में आता है तब न मजा आएगा क्या, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। और फिर ऐसे अगर क्वेश्चन आते भी एग्जाम में तो आपका नहीं छूटने वाला है। और मैं एक और बता दूं बात, हाथी घोड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, अरे बुक से रिलेटेड आएगा, चैप्टर से रिलेटेड आएगा, या कहीं सातवें आसमान से ला के दे दे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। मैं खुद पूरा डीप जा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से ना आए। 5, 15 और 20 के लॉस हो। 5, 15 और 20 के लॉस और मौसा का अनुपात दिया था और मौसा का अनुपात होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9:1, ऑप्शन नंबर बी 4:3, ऑप्शन नंबर सी 11:1, ऑप्शन नंबर डी 12:1। क्वेश्चन को बारीकी समझना ही सबसे बड़ा काम होता है। 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा, मतलब ये क्वेश्चन सीधा कह रहा है कि 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा दोनों निकाल लीजिए। और तब पहले कौन है लॉस, बाद में कौन है मौसा, तो लॉस अनुपात मौसा चेक करिए, वही आंसर होगा। तो चलिए 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। 5 को तोड़ेंगे तो 5, इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 3 आगे पीछे हो सकता है, और इसको चलिए 20 को तोड़ लीजिए, 2 से 10, 2 से 5, यानी 5 गुणे 2 गुणे 2, ये अपने तरीका से मैं बना रहा हूँ। तो मौसा देखिए कितना आ रहा है, जो तीनों में शामिल हो मौसा हो गया, तो क्या हो गया 5। लौसा कितना आ रहा है, तीनों के बदले 1, दोनों में शामिल हो तो भी 1, अकेले हो तो भी 1, तो ये दोनों अकेले अकेले तो लिखा गया 3 भी। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दाम में 60, यानी लौसा हो गया 60, मौसा हो गया आपका 5। क्या कर रहा है, लौसा और मौसा का अनुपात, यानी पहले लॉस और फिर अनुपात मौसा, ये निकालना है। तो लौसा कितना है हमारा 60 है, मौसा कितना है हमारा 5 है, तो 5 एकम 5 और 12 पचे 60, 12:1, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अरे हम कौन सा ऑप्शन लिखे हैं यहाँ पे, 7 नंबर क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलिए कभी कभी दिमाग में जब आंसर घूमता है ना तो वही क्वेश्चन नंबर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से होगा। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या कितने होते हैं, अनंत, विषम संख्या अनंत, भाज्य अनंत, अभाज्य अनंत होता है। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। ऑप्शन में जो होगा अनेक मार देना है आंसर धड़ाक से एक बार में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन मैं ऊपर लिखूंगा। देखिए नंबरिंग यहां से गलत हो सकता है, अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। यदि 65 और
117 का मौसा 65 यम माइनस 117 है, तो यम का मान होगा कह रहा ना, यदि 65 और 117, देखिए आप 65 और 117 का आप क्या कीजिए, 65 और 117 का मौसा निकालिए, 65 117 का मौसा निकालिए और यम का मान कोई रख करके परीक्षक अपने दिमाग में यम का मान रखा, उसको उसी आंसर पे सेट कर लिया। और सेट उसने कैसे किया, तो उसने बताया कि मौसा का मान इतना के बराबर होगा 65 यम माइनस 117 का। तो चलिए 65 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 117 यहीं पे। 65 को तोड़ते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 पचे 65, कोई दिक्कत नहीं है। 117 को तोड़ लेते हैं 3 से, 3 3 का 9 और 3 9 27 है, 3 से 13 मत में 3 गुणे 3 गुणे 13, तो मौसा कितना आ जाएगा भैया, तो मौसा हो जाएगा जो दोनों में शामिल हो, मौसा हो गया। तो अगर हम मौसा निकाल रहे हैं तो 13 आ रहा है, हम मौसा निकाल रहे हैं तो 13 आ रहा है, परीक्षक मौसा निकाल रहा है तो 65 यम माइनस 117 आ रहा है। हम मौसा निकाल रहे हैं तो 13 आ रहा है, परीक्षक निकाल रहा है तो कितना आ रहा है, 65 यम माइनस 117। इसका मतलब ये दोनों संख्या का मौसा हमारा 13 और परीक्षक किसी कोड में 65 यम माइनस 117 लिख दिया, इसका मतलब दोनों तो सेम ही ना है जी, दोनों तो मौसा है, तो दोनों तो सेम है, तो दोनों को बराबर कर लो, यम का मान निकल जाएगा। तो 65 यम माइनस 117 बराबर 13, माइनस से दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, 65 यम बराबर 13 प्लस 117, यानी 65 यम बराबर 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 आई कट गया 2 मर्त में, यानी यम का मान निकल करके क्या आ गया, 2 निकल गया, ठीक है ना। यम का मान निकल करके क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। आसान था, मैंने बोला ना ये मजेदार क्वेश्चन है। हमारा मौसम परीक्षक का मौसम, हमारा मौसम परीक्षक का मौसम, दोनों को मिला दीजिए, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी ये लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। 2 10 और 20, 2 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, कि लॉसो और मौसो का अनुपात होगा 2 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात होगा, 2 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात होगा। तो मैंने बताया ना कि पहले क्या कर रहा है, लॉसो अनुपात मौसो, यही निकालना है आपको, ठीक है। ये 2 हो गया तो 2 को तोड़ेंगे तो 2, 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5 और 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। आपको निकालना है मौसो, तो तीनों में जो शामिल रहेगा उसके बदले में निकाल देंगे तो 2 हो गया। लॉसो तीनों के बदले एगो, 2 के बदले एगो, और जो अकेले है उसके बदले भी एगो, 2 2 4 4 5 20। तो यहाँ पे लॉसो हो गया 20 और मौसो हो गया 2, काट देंगे 2 एकम 2 और 2 दहा में 20, 10:1 आपका आंसर। इसी तरह की बहुत सारे वीडियो देखने के लिए लगे रहिए स्टडी ग्रुप 15 में, और आपका भविष्य उज्जवल होता रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, बगान 1 में मैं एक कोर्स शुरू करने वाला हूं, उस कोर्स का नाम है क्रैश कोर्स। एसएसटी और इंग्लिश को छोड़ करके हिंदी, संस्कृत, मैथ और तीनों साइंस मात्र 4 महीने में टोटली कंप्लीट। सितंबर में बैच स्टार्ट होगा। अगर जिनको भी बगान 1 में पढ़ना है वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।